सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका या रसूल, सलाम अलैका या नबी, सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका। रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, 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 मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, मेरी सारी खुशी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, मेरे दामन में ज़हरा की खैरात है, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, क्यों हो मुझको कमी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, कौन है रहमते दो जहां, कौन है रहमते दो जहां, या नबी, या नबी आप हैं, आप हैं, या नबी, या नबी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, शाह है बरशिकन शामिले पंजतन, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली आप हैं, आप हैं, या अली, या अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैरा दिया, हक खतीब अली आप हैं, आप हैं, हक खतीब अली आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, कौन होगा इमाम सफे अंबिया, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, बोले सारे नबी आप हैं, आप हैं, रौनके जिंदगी आप हैं, आप हैं, रौनके
जिंदगी आप है, आप है। सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, सारी दुनिया में अल्ताफ को आबरू, जिनके सदके मिली आप है, आप है। जिनके सदके मिली आप है, आप है। राधे राधे हर कोई आके ते मैं भी आखो राधे, बिने मुर्शिद तेनू राह नहीं लभना, तू रुल मर से विछरा पंजतन के गदा हक खतीब अली है, वफा ही वफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। जिसने खत में नबूवत पे पैगैरा दिया, जिसने खत में नबूवत पे पैगैरा दिया, वो है हक बादशाह हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शम्मा इश्क़ नबी की जलाओ सभी, शम्मा इश्क़ नबी की जलाओ सभी, है पयाम तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मुस्तफा की निगाह पर खास है, मुस्तफा की निगाह पर खास है, तू कभी ना झुका हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, शाह बगदाद का फैज़ दर पे तेरे, तेरे दम में शिफा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है, मेरी जान मेरे मुर्शिद पे कुर्बान है, ये ओवैस तेरा हक खतीब अली। मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है, मेरा मुर्शिद हक खतीब है। हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह, हक खतीब अली बादशाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह
ये नगमा फसलो गुलो लाला का नहीं पवन, बहार हो या खजा ला इलाहा इल्लल्लाह की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, सिपा सलारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवाने, ज्यादा बीमार और ज्यादा परेशान आन लोगों का एक जमे गफीर है। हर रोज रब से मैं ये दुआ फरमाता हूँ, अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वो ही इस दहलीज के अंदर दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है। क्यों कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिंदगी के दो बेहतरीन मिशन, एक तो खौफे खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना, और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करना। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नजर जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेजे मौजू से वो घबराया नहीं करते। याद रख लीजिए, इतने देर से आप सूफी वसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे मौजूद हैं। हजारों लोग जहां नजर जाती है शमए रसालत के परवाने, ताजदारे खत्म नबूवत के दीवानों का एक जम्मे गफीर है। बड़ी तादाद में व्हील चेयर और स्ट्रेचर में भी लोग मौजूद हैं। ये सुलाखदार पहाड़, ये अंधेरे रास्ते, और न जाने कहां कहां से सफर करके मंजिल पे पहुंचे हैं। अब आपकी मंजिल पहुंच चुकी है और आप अपनी मंजिल पे बिल्कुल खड़े हैं। अब जितने सब्र इस्तकामत और जितनी मोहब्बत लेकर अपने सीने में आए हैं, इतना ही मेरा खुदा आपको शफात आ फरमाएगा। पाकिस्तान के दूलो अर्ज क्या, पूरी दुनिया से आते हैं, पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं। एक छोटी सी बात मैं देख रहा था, मेरी लेफ्ट साइड पे एक जवान खड़ा था और उसे मैं देखकर, आप देख रहे हैं काफी देर से मैं बैठा हूं, उसे देख के मैं बार बार मुझे ख्याल आ रहा था, ये जवान फतेह जंग से आया है और इसकी कैफियत मैंने मेरी आंखों ने देखी है। और बहुत सारे लोग जहां मुलाकात होती है वहां जो है वहां इसको देखा है। इसका बूढ़ा बाप है और ये शख्स आज से 3 माह कबल, ये दुनियादारों की बात नहीं है, वो कहते हैं ना खासा दी गल नहीं मुनासिबामा के घर। ये बात ये है कि ये बच्चा इसको पकड़कर एक बंदा नहीं 10-10, 12-12 बंदे इसे बांध कर चारपाई पे लाते थे। ये जवान है, ये मेरे सामने खड़ा है। शायद की बात है इसके रिश्तेदार, इसके फतेह जंग से आने वाले, और इसका बाप मेरे पास आकर रोना शुरू हो गया, आंसू बहाना शुरू हो गया। मैंने इसे पूछा कि इसका मसला क्या है। कहता है हुजूर बात यह है, मैं बूढ़ा बाप हूँ और इसको पकड़ते हुए मेरी बाजू भी टूट गई है, मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, डॉक्टरों हकीमों और तबीबों के पास इलाज कोई नहीं है। ऐसी से तकलीफ होती है कि फिर देखने के काबिल इसे कोई पता नहीं, मेरी माँ है, मेरा बाप है, कोई अपना है, कोई पराया है। इस कैफियत के अंदर होता है कि जिसको देखता है उसे मारना शुरू कर देता है। हत्ता कि एक दिन इसने इस तरह किया कि यहां से भागा घर से, फतेह जंग रोड पे लेट गया और वहां रोड बंद कर दी। अब दुनियादारों की नजर में ये पागल था, दुनिया की नजर से इसे देखा जाए तो पागल था। डॉक्टरों ने कहा इसका इलाज कराएं, लेकिन इलाज कुछ नहीं हुआ। यहां इसे बांध कर लाया गया और इतने जंजीरों से, इतना सख्त तरीके से बांध कर लाया गया। और मेरी एक नजर ये खुले हुए बंदूक को, आजाद बंदूक को देखा,
और एक नजर इसके बूढ़े बाप को इसके पास बैठे हुए बांधे हुए जवान बच्चे को देखा तो मैंने अपने रब से ये दुआ की, ए अल्लाह तू चाहे जिसे आजादी नसीब फरमाए और जिसे तू चाहे कैद फरमाए, हुकूमत तो तेरी है, ए अल्लाह तू ताजदारे मदीना के सदके इसे भी आजाद कर दे, इसकी भी तकलीफ दूर कर दे। वहां से मैं देख रहा था शायद इसका बाप आज ये अकेला आया है और अपने खानदान के, जब ये इसके पास आया तो लोग डरते हुए इससे करीब नहीं जाते थे। मैंने इसके वालिद को और इसका एक और कजन था उसको मैंने कहा इस तरह करो, इसे खोल दो, इसे खोल दो, अब इसे नहीं बांधना पड़ेगा। जब इसे खोला गया तो मैंने कहा बात यह है ये अल्लाह वालों का दहलीज है, यहाँ किसी को बांधा नहीं जाता, बल्कि जो गम और दुख और मुसीबत के अंदर गिरफ्तार लोग बांधे आ जाते हैं उन्हें ताजदारे मदीना के सदके से आजाद किया जाता है। आज जवान बिल्कुल ठीक अक्ल होश और बिल्कुल ठीक होकर यहाँ आया है सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे। अब मुझे ये बता दीजिए, ये जवान है, इसका बाप बूढ़ा है, कितना अरसा इस बच्चे को पकड़ता, न जाने किस तरह इसके हाथों से किसी की जिंदगी जाया हो जाती, न जाने कैसे इसको तकलीफ हो जाती। सिर्फ आपकी समातों की नजर में एक बात करता हूं, मैंने 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है, कहने में तो बहुत सारी बातें लोग किए जाते हैं, और मैंने जहां से सूरज चढ़ता है वहां भी लोगों को देखा है, और जहां दुनियादारों का सूरज जाके गरूब होता है वहां भी जाकर देखा है। पूरी दुनिया में मैंने ये ताजदारे मदीना का करम है देखा है, लेकिन इसकी कैफियत को देखकर मुझे ये यकीन आ गया कि अल्लाह वालों के दहलीज में जो आता है रब उसे दुनिया में भी आजादी अता फरमाता है और बरोज़ इशर भी आजादी अता फरमाएगा। इसलिए इन दुनियादारों की अगर कैद से बचना चाहते हो, इन गमों और दुखों से दूर जाना चाहते हो, तो फिर यकीन कीजिए उनका साथ न दीजिए जो अल्लाह वालों के बेअदब हैं, बल्कि उनका साथ दीजिए जो अल्लाह वालों से भी मोहब्बत करते हैं और ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को भी बुलंद करते हैं। माना है कि इस चमन को हम सैर गुलशन न कर सके, या रसूल अल्लाह कांटे तो कुछ चुन लिए थे, गुजरे थे जिधर से। ये इसके साथ जन्नत का मसला था। काश लोग आज देखकर मैं सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की औलाद से हूं, नस्ल से हूं। याद रख लीजिए, ना उस वक्त कोई सोशल मीडिया होता था, ना कोई ऐसा दौर होता था, कोई ऐसा दौर होता था। उस वक्त भी सूफी मुस्तफा हजरत किबले आलम पीर मुसन्निफ सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे 50-50 हजार बंदा आता था। मेरी आंखों ने देखा है 50-50 हजार बंदा आता था, उन्हें भूख मारते थे, मेरा खुदा उन्हें शफाएं अता फरमाता था। आज इस दौर के अंदर सिर्फ एक काम किया जा रहा है कि देखने से कभी कोई पीर बन नहीं सकता है। कोशिश कीजिए, ये मसला, ये इसका वालिद है, ये ऊपर आ जाए, ये इसका बूढ़ा वालिद है, इनके साथ इस बच्चे के साथ ये वालिद है, इनकी हालत देखो, ये आंसू बहा रहे थे। पिछले हफ्ते मैंने जब देखा तो ये आंसू बहा रहे थे। आज देखें ये खुशी के साथ यहाँ आए हैं। अब ये बूढ़ा वालिद इस जवान बच्चे को कैसे संभालता, और मेरा पैगाम ये जंजीरें लेकर आए थे, इनमें ये कैद था, ये बांध कर इन जंजीरों में इसे लाया गया था, इन रस्सियों में बांधा। अब बूढ़ा वालिद अल्लाह वालों के दहलीज पे हमेशा आजादी मिलती है, अल्लाह वालों की दहलीज पे कोई किसी को कैद नहीं किया जाता है। ये पैगाम इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि याद रख लीजिए, ये जो शैतान जिन्नात हैं इंसानों को अपनी कैद में रखते हैं, अपने तरीके से तकलीफ देते हैं, लेकिन जब तुम इस हुदूद के अंदर दाखिल होते हो तो ये ताजदारे मदीना का करम है, ये हुजूर की खत्म नबूवत का इतना बड़ा करम है कि रब आजाद फरमा देते। ये देखे ना, आज वो जंजीरें खोलकर वालिद साथ लेकर वो जंजीरें आया, आज बिल्कुल बच्चा बिल्कुल चल के आया, खुशी खुशी अपने वालिद के साथ आया, आज से होश आया।
ये मेरा वालिद है और मैं इसका बेटा हूं। ऐसा ना समझा करें कोई अल्लाह वालों के खिलाफ या दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ के खिलाफ कोई शख्स कोई ऐसी बात कर रहा है, कोई ऐसा मसला कर रहा है। आप कोशिश करें, ये बाप बेटा है और ये बाप है। कोई बाप अपने बेटों को जंजीर से बांध सकता है और कोई बेटा उठ के अपने बाप को मार सकता है? ऐसे हो नहीं सकता है। ये शैतान जिन्नात का कमाल है। ये रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ये शैतान जिन्नात इन चीजों का ये कमाल होता है, ये शैतानी होती है कि इंसानों को इसी तरह तकलीफ देते हैं। अगर कोई दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ के खिलाफ कोई बात कर रहा है तो आप ये ना सोचें कि बंदा तो लग रहा है, पता नहीं इसके अंदर कौन सा शैतान जिन दाखिल होकर लोगों के अकीदे खराब कर रहा है ताकि लोग वहां जा ना सकें। उसकी जबान को ना देखें, उसके अंदर शैतान को देखें कि शैतान कैसे किस तरह बातें कर रहा है। क्योंकि दो ही काम है ना। अब जिस बंदे ने इनको दरबारे अलिया बुलावड़ा शरीफ का रास्ता दिखाया उसके अंदर रहमान की मोहब्बत थी। अगर कोई रास्ता रोकता तो उसके अंदर शैतान की कुव्वत थी। अल्लाह का कुरान कहता है वो दिमागों के अंदर वसवसे डालते हैं, उनमें से शैतान जिन भी होते हैं और शैतान इंसान भी होते हैं। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से शैतान जिन्नात और शैतान इंसानों से पनाह अता फरमाए, माफ फरमाए। मैं देख रहा था, अब तो ये तो दुनियादारी की बात है। आपकी आंखों ने देखा होगा ये बाप ये बेटा ये फतेह जंग रहने वाले हैं, इनका पूरा एक बड़ा काफिला भी साथ इनके आया है। लेकिन मैं एक और जो बात जो आपकी समाते हुए नजर किए जा रहा हूं, सिंध से बहुत दूर से तवील सफर करके एक शख्स आया है खैरपुर सिंध से, और बहुत सफर दूर है, मंजिल बड़ी दूर है। और वो शख्स अरसा 15 माह से 15 माह बीत चुके थे, 1 साल और 3 महीने से थ्रोट कैंसर गले के कैंसर के अंदर मुब्तला था। और डॉक्टरों ने उससे कहा तेरे गले के अंदर 100% कैंसर हो चुका है। ये शख्स आया है, न जाने इसका तल्लक किसके साथ है। काश हम आजकल ऐसे दरवाजों पे जाते हैं जहां सवारिश काम आती है, यहां हुजूर की मोहब्बत काम आती है। अब ये बंदा 100% इसके गले के अंदर कैंसर था। डॉक्टर ने कहा लाइलाज है, मरीज जो है चंद दिनों का मेहमान है, लेकिन जिंदगी और मौत देने वाला सिर्फ मेरा खुदा है। वहां से ये चला, इसने आकर यहां पहला दम कराया, दूसरा कराया, तीसरा कराया, चौथा कराया, और चौथे दम के बाद जाकर चेक कराया, ये रिपोर्ट साथ है। जो थ्रोट कैंसर 15 माह का था, गले का कैंसर 15 माह का था, अल्लाह ताला ने ताजदारे मदीना के सदके से उस कैंसर जैसी मूजी मर से अल्लाह ने इसे निजात अता फरमा दी। वो कल के डॉक्टर ये कहते थे तेरी मौत को कुछ वक्त बाकी है, जब दोबारा चेक कराया तो कहा तेरे अंदर मर्ज ही बाकी नहीं रही है। ये सामने खड़ा है ना, ये डॉक्टर की रिपोर्ट भी है, कोई कहानी नहीं है कि तुम्हारा रूहानी तौर पे ऑपरेशन हो गया, तुम जाओ चले जाओ आंखें बंद करो। वो आंखें तो वो बंद करते हैं जो सो जाते हैं, जागा हुआ बंदा आंखों से देखकर काम करता है। अब ये इतना तवील सफर करके आए हैं, इनकी गले का कैंसर अगर खड़ा पता नहीं कहां था, कहां मौजूद था, कहां कहां लोग मौजूद होते हैं, लेकिन जब इसने हाथ रखा होगा तो इसकी नीयत क्या होगी, ए अल्लाह मैं तेरे बंदे के पास आया हूं और तू मुझ पे करम और मेहरबानी फरमा दे। इसलिए जब दम करवाया करें तो इरादा ठीक कर लिया करें। आज ताजदारे मदीना के सदके से अल्लाह ने इसे कैंसर जैसी मूजी मर से निजात अता फरमा दी। आज ये बिल्कुल ठीक होकर आया, खैरपुर से आया है, सिंध से आया है। इसलिए ये तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें बताने के वक्त नहीं है। बस की शब्द वो इतनी मुख्तसर थी कि बातों बातों में ही सैर हो गई। और मैं पैगाम दे रहा हूं क्योंकि सोशल मीडिया है, अब लाइव सारी दुनिया देख रही है। ये रिपोर्ट भी आगा खान हॉस्पिटल कराची की है। बहुत लोगों को तकलीफ होती है कि आगा खान हॉस्पिटल में जाकर सरकार क्यों नहीं दम करते हैं, क्यों नहीं उन मरीजों को ठीक करते हैं।
और याद रखो तुम्हारे आगा खान के हॉस्पिटलों से या दुनियादारों के हॉस्पिटलों से लोग लालाज हो जाते हैं। ताजदार मदीना के सदके से सूफी अबू सफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार की दहलीज से वो शफा पाके चले जाते हैं। जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। ये देख लीजिए, एक बच्ची है, वो उसकी उम्र 11 साल है और ये 72 अटैक से आई है। इसके साथ इसके वालिद और वालिदा आए हैं और अरसा 1 साल से, जरा मैं आपकी तवज्जो लिए चाहता हूं, बड़ी लोगों को तकलीफ है। बात यह है, क्या तुम अपनी रेटिंग के चक्कर में अल्लाह वालों को ठुकरा सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है? मेरा खुदा कहता है, मेरा रब कहता है, मैं इनका दोस्त हूं। ये बच्ची जो है वो अरसा 1 साल से इसकी आंख और इसके मुंह के अंदर से ब्लड आता था, खून आता था और ये ज्यादा बीमार थी। सारे टेस्ट कराए, कोई भी मेडिकल रिपोर्ट जो है उसके अंदर मर्ज नहीं आई, लेकिन लगातार ये बच्ची आंख और मुंह के अंदर से क्या के जरिए इसे ब्लड खून आता था। और ये बच्ची सूफी अबू सफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में आई और इस बच्ची को जब यहां से दम किया, ये छोटी सी बच्ची है, पता नहीं किस गरीब की बच्ची है, और इसे जब दम किया तो ये देखें, वो कहते ना अकल यार है 100 बेस बदल लेती है। इश्क बेचारा न मुल्ला है, न जायद है, न हकीम है। अकल कहती है चल बाजार को, इश्क ले जाता है कुए यार को। अकल की बात अगर देखी जाए तो आंख से खून कैसे आ सकता है और मुंह से ब्लड कैसे आ सकता है? जब ये दम करवा के गए तो इसकी वालिद और वालिदा कहती हैं कि ये जो ही यहां बाहर निकली, इससे क्या हुई और क्या के अंदर ये 3-4 ब्लेड और ये 5-6 कीले इसके मुंह से आई। वो दिन लेकर इस दिन तक इस बच्ची की ना आंख से खून आया और ना मुंह से खून आया। ये बिल्कुल सेहतियाब है, इसे अकल तस्लीम नहीं करता है। तुम ये बात सोच जाओ, तुम्हें यार बात ये कम अकली है कि तुम अपने माल दौलत और अपने चक्कर में किसी हक बात को ठुकरा सकते हो। वो कहते ना बादल से दबने वाले आसमानी हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब कोई कोशिश करे, कोई किसी का एजेंट, कोई ताजदारे खत्म नबूवत का मुनकर कोशिश करे, ऐसे कैसे हो सकता है? तू आजा दरबारे अली अबरावड़ा शीर, मैं तुझे दिखाता हूं ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा रोज होता है। आ जाओ। इसलिए इतने हजार लोग खड़े हैं। ये बात नहीं कि चुप छुपा के तुम्हें वो क्या वो कोई बहादुर हो सकता है। जिंदगी में याद रख लीजिए मेरे मुरीद और ताजदारे खत्म नबूवत के दीवानों, मैं तुम्हें एक पैगाम बड़ा दे रहा हूं। याद रख लीजिए 2 चीजें मैदान जंग में अच्छी लगती हैं। एक जवान मैदान जंग में अच्छा लगता है और दूसरा घोड़ा मैदान जंग में अच्छा लगता है। काश हमें इस तरफ लिया जा रहा है कि हमें तो अब नाचने गाने पर घोड़ों को भी लोग नचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोग भी शादियों पर भी नाचना शुरू हो गए। इनको छोड़ो, आज इन दुनियादारों की महफिल से हटो। अगर आपने मैदान जंग में दाखिल होना है या हुजूर के गुलाम होना है तो फिर ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को पूरी दुनिया में बुलंद करो।
हमने ये नहीं किया कि अपनी जवानी किसी मेले या किसी दुनियादारू में गुजार दी, बल्कि अपनी जिंदगी सारी ताजदारे खत्म नबूवत की गुलामी में गुजार दी। इसलिए ये पैगाम है बहुत सारे लोगों को, ये कोशिश है, तुम इतने दूर से, भूख लगती है, कैसे शफा होती है। तू भी जहां बैठा है, तू भी अपने सर में हाथ रख, अपने सीने के अंदर इश्क मुस्तफा की शम्मा जला ले, तुझे भी रब वहां शफा अता फरमा देगा। इसलिए आप आए हैं, कितने दूर हैं, कितने करीब हैं, ये मालूम, क्योंकि मेरा यही दुआ रहती है, हे अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा, करम और मेहरबानी रख दी है। यकीनन रब ने आपके मुकद्दर में शफा भी लिखा है और करम और मेहरबानी भी लिखी है। दो चीजें थी जिसे दुनियादारी अक्ल और समझ के साथ तोला जाता है, उसकी पैमाइश की जाती है। एक थी कैंसर, जो थ्रोट कैंसर। आप पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, अल्लाह हुजूर के गुलामों को कैंसर जैसी मूजी मर से बचाए। दुनिया का सबसे खतरनाक कैंसर जो होता है वो गले का कैंसर होता है, क्योंकि ये शाह के बिल्कुल करीब होता है। इसका इलाज कराना, इसकी कीमो और बहुत सारी जो अद्वियात लगती हैं वो इंतहाई खतरनाक होती हैं। वो भी ताजदारे मदीना के सदके से रब ने शफाअत आ फरमा दी। एक मासूम बच्ची थी जो 1 साल से खून की उल्टी और आंखों से ब्लड आ रहा था, अल्लाह ने उसका भी मसला हल कर दिया। एक बाप आंसू बहाता हुआ अपने बच्चे को जंजीरों में लिपटा हुआ लेकर आया, अल्लाह ने उसे भी आजादी अता फरमा दी। इसलिए ये वजह क्या है? अब इस सारी चीजों का खुलासा एक ही है, ये खुलासा सिर्फ एक ही है। अगर इस पे अमल करेंगे तो दुनिया भी ठीक हो जाएगी और आखिरत भी ठीक हो जाएगी। फकत ये ताजदारे खत्म नबूवत की मोहब्बत है। इसलिए जिस सीने जितने लोग आप बैठे हैं, आपके सीने के अंदर इधर इश्क मुस्तफा है, तो आप खाली जाया नहीं करते। क्योंकि देखें, दरबारे अली अब लावड़ा शरीफ से ये पैगाम है, ना तो मेरा तल्लक किसी सियासत से है और ना किसी लालच से है। फकत 2 काम है, एक खौफ खुदा से मखलूक खुदा की खिदमत करना और दूसरा इश्क मुस्तफा से ताजदारे खत्म नबूवत की सदाओं को बुलंद करना। इसलिए आप इंशाअल्लाह ताला और हम ये वादा करते हैं, जब तक हमारी आखिरी सांस में सांस मौजूद है, हम हुजूर से वफा करेंगे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लोहो कलम तेरे हैं। सरेला मकां से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद नहीं उनके उरूज की। बलगल्लुला में कमाल ही कशफत तो जावे, जमाल ही हसनत जमी हो खसाल ही। सल्लू अलैहि व आलिही ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद सिपा सलारे खत्म नबूवत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी दम दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। कोई बात नहीं है, एक गरीब औरत है, इसकी बात सुन लीजिए। मुस्कीन है, छोटा सा बच्चा ले आया, इसको ऊपर ले आए, इसके बच्चे को ऊपर ले गए। कोई बात नहीं है, हम तो उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जिन्हें दुनियादार अपने से दूर करते हैं। अल्लाह वाले तो उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जो दुनियादारों की। ये मुस्कीन सा बच्चा है, न जाने कहां से आया है, कितनी गरीब माँ है, कितने दूर से चल आया है, ये माजूर है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जब भूख लगेगी रब इसे भी शफाअत आ फरमाएगा। इसलिए कोई किसी से दूरी नहीं है। अगर ताजदारे मदीना ने उस बूढ़ी और दीवानी औरत को तपते सहरा में घंटों तक उसकी बात सुनी चाहिए, तो हम तो हुजूर के जो नाले ने पाके लगी हुई करते राह है उससे भी तो बदतर है। काश हमारा क्या स्टेटस है, हमारा स्टेटस क्या रहा है। हम
दो चार बंदे हमें जानने वाले हो जाएं तो हम हाथ मिलाने से पीछे हट जाते हैं। तो ये कोई स्टेटस है, और स्टेटस इधर नहीं पता चलेगा। स्टेटस जब कब्र के अंदर जाओगे, अगर तुम्हारे सीने के अंदर इश्क मुस्तफा हुआ तो तीसरे सवाल में चेहरे मुस्तफा का दीदार हुआ। अगर हुजूर राजी हो गए, तुम्हारा दुनिया में भी स्टेटस ऊपर था, कब्र में भी ऊपर है और हशर में भी ऊपर रहेगा। यही मुझे इस चीज का खौफ है। हमने बादशाहों को छोड़ा और फकीरों की महफिल में आए, क्योंकि बादशाहों के महफिल में ये नहीं था, फकीरों महफिल में ये सारा कुछ था। इसलिए ये पैगाम है हमें, कोई ऐसा बंदा नहीं है। अब जितने भी बंदे हैं, मेरे रब ने चाह मैं हर बंदे के पास, उसी के पास जाकर मुलाकात करूंगा। इसकी वजह क्या है? हम और आप सभी बराबर हैं। वो कहते हैं ना, मुसलमानों ने उसी वक्त पूरी दुनिया में हुकूमत की थी जब एक बात थी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब आका और गुलाम एक सफ में खड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा राजी हो जाता है, खुदा मेहरबान हो जाता है। इसलिए अभी इंशाअल्लाह ताला दम होने वाला है, बस दम के लिए तैयार हो जाएं। जहां जहां आप मौजूद हैं, यकीन कीजिए दिल तो ये चाहता है कि आप सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजब सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज में आए हैं। आपकी इतनी मोहब्बतें हैं, इतनी चाहते हैं कि रब के सामने, ताकि जितनी मोहब्बत और जितनी चाहत ले आयो, सर से हाथ हटाओ तो मुश्किल दुख और बीमारी हट जाए। 3 दम हो गए। सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, व्हील चेयर या स्ट्रेचर के हैं, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे, और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है उसे सामने करेंगे। इंशाअल्लाह ताला तीसरा भी खास दम हो जाएगा। अभी इस यकीन से अपने सर पे हाथ रखें कि शफा मन जाने वाला है। हाथ रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए व्हील चेयर या स्ट्रेचर के मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लीजिए। आपको जहां दर्द और तकलीफ है वहां एक हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। हाथ रख लीजिए। तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए।
तीन खास दम हो चुके हैं। अब दम का सिलसिला तो मुकम्मल हुआ, अब मोहब्बतों का सिलसिला और वफाओं का सिलसिला है। और ये वफाओं का सिलसिला बड़ा गहरा होता है, इसके ऊपर बड़ी आजमाइशें और बड़ी मुश्किलें भी आती हैं। वफा करना हर एक बंदे के बस की बात नहीं है। जो वफा कर गए वो क़यामत तक नहीं मिटेंगे, और जो बेवफाई कर गए वो उसी वक्त मिट जाते हैं। अगर आप में से आपको दरबारे अली आप लावड़ा शिव का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक मुरीद होना चाहता है, बैत होना चाहता है, बैत होने से पहले हाथ जरा नीचे करें। ये दिल का रिश्ता है, ये सात दमों का रिश्ता नहीं है, ये बीमारी दुख और गम का रिश्ता नहीं है, ये चाहत और मोहब्बतों का रिश्ता है। और मोहब्बत वही कामयाब होती है जिसके अंदर लालच नहीं होता, वो कामयाब मोहब्बत होती है, याद रख लीजिए। उसके अंदर उस मोहब्बत हमेशा वो कामयाब होती है। अगर आप कोई दरबारे अली आप लावड़ा शिव है, बस सिलसिला हुजूर वो से भाग बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो बस आप दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अलिया बुलावड़ा श्री से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौ से पाक से है। ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पुकारा। सरकार गौ से आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों में चेहरों में उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहक में भी उजाले होंगे। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जिनके कदमों की दोमन से है आबे हयात, ऐसे जाने मसीहा पे लाखों सलाम। अब जो पैगाम है मोबाइल की, मैं तो कहता नहीं हूं, लेकिन हुजूर की मोहब्बत में हमेशा रोशनी ही रोशनी होती है। अब रोशनाइयां सिर्फ इस शेर पे रोशनाइयां करें, सिर्फ एक शेर होगा उस पे, ताकि मोहब्बत वाले ऐसे होते हैं अपनी अपनी ये रोशनाइयां जरूरी हैं, क्योंकि हमें आका से प्यार है, दिलो जहां से बढ़ के हुजूर से मोहब्बत है। अब रोशनाइयां करें इस शेर पे। वो कौन सा है? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। बस यही पैगाम है। हमारी सीने की दिल की धड़कनें भी ये बताती हैं हुजूर हमारे में भी करम और मेहरबानी हो जाए। और याद रख लीजिए, संगत पक्की और सच्ची तो है वो ताजदार मदीना की है। दुनियादारों की दोस्ती कुछ दोस्ती नहीं है। सौ साग संगत वेखे बित नितरा मैया, जिन्ना बाजू एक पल न गुजरदा सी, अज शिकला याद न रही। लेकिन ये पैगाम यही पैगाम है, और ये पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अलिया बुलावड़ा शी से जा रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है, लो कलम तेरे हैं। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वही दुआ ज्यादा कबूल और मकबूल होती है जिसमें बारगाह रसालत बाप में दरूद होता है। इस बार शमाए रसालत हज़ारे मदीना के जो गुलाम हैं, जो दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया है, वो 12,55,911 मरतबा पढ़ा गया है। और जो दरूद सलाम पढ़ा गया है वो 14,92,519 मरतबा पढ़ा गया है। और जो जिक्र अस्कार किया गया है वो 10,75,316 मरतबा किया गया है। और जो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ी गई हैं
वो 7545 मरतबा पढ़े गए हैं, और जो कुरान करीम के मुकम्मल खत्म किए गए हैं वो 11 मुकम्मल खत्म कुरान पाक किए गए। बहुत सारे लोगों ने सपारे पढ़े हैं, और जिसने पढ़ा है हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत बाब में पेश करके ये रब के सामने हाथ उठाते हैं, अल्लाह बीमारों को शफा दे दे, ए अल्लाह परेशान आलू की परेशानी दूर फरमा दे, ए अल्लाह जो मुराद है अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके से मुराद को पूरा फरमा दे, ए अल्लाह बेऔलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा दे, ए अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल नसीब फरमा दे, ए अल्लाह जिनके सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा से खाली हैं, ए अल्लाह तू अपने करम से उनके सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा डाल दे, ए अल्लाह जो भी जायज दिली हाजत लेकर सूफी मुस्तफा हजरत किबला आलम पीर मुसज्जब अली सरकार की दहलीज जो है, ए अल्लाह उसकी मुराद को पूरा फरमा दे, ए अल्लाह हमें अपने घर का और अपने हबीब के दर का दीदार नसीब फरमा दे, ए अल्लाह आलम इस्लाम की खैर फरमा दे, ए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा दे, ए अल्लाह जितने लोग व्हील चेयर और स्ट्रेचर में मौजूद हैं, ए अल्लाह इनके लोगों की मुताजी से हटाकर अपने इन्हें मुताज बना दे, ए अल्लाह जो कर्जदार हैं अल्लाह उन्हें का कर्ज खत्म फरमा दे, ए अल्लाह उन्हें रिज़्क़ कसीर अता फरमा दे। अभी जो हाजत है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें जरूर। मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला, आमीन 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 आमीन। मुनकिर खत्म नबूवत जब